संगीत, काजी, सॉरी। मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आने वाली थी, लेकिन बीच में किसी ने रोक लिया। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैंने तुम्हें पूरे 5 मिनट दिए थे। तुम्हें इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारी मुझसे मिलने की कोई मंशा नहीं थी ना? मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो कहो। सुन लिया, अब समझ में आया, बात करनी पड़ेगी। सुनना पड़ेगा। सुनना भी और समझना भी पड़ेगा। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, वह बिल्कुल सही है। तुम एक धोखेबाज, चालाक और छल करने वाली लड़की हो। तुमसे बात करना भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए रोना बंद करो, समझी? संगीत, प्रशंसा, संगीत। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपको गलतफहमी हुई है। बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक बार मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सच में आपको गलतफहमी हुई है, कार्तिक जी। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? संगीत, अभी बहुत गुस्से में है। अभी तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, अब उन्हें किससे बात करनी है। मुझे पता है, वो आप थी। अब कौन सा नया इल्जाम लेकर आई हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से। वो आप ही थी, जिन्होंने मुझे कार्तिक जी से मिलने से रोका। क्या बकवास कर रही हो तुम? जिया को तो मैं खुद कमरे में बंद करके आई थी। उसके अलावा आप ही हैं, जो हम दोनों को अलग करना चाहती हैं। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल के मास्क में मुझे बेहोश किया और स्टोर रूम में बंद कर दिया, ताकि मैं उनसे मिल न सकूं। अपनी हालत देखो। पतंगे की तरह बार बार लौ की तरफ बढ़ रही हो, लक्ष्मी। कितनी बार जलने से बची हो तुम? इससे पहले कि सच में राख हो जाओ, संभल जाओ। कार्तिक के पीछे भागना बंद कर दो। और हाँ, अपने इस पागलपन में मुझे मत घसीटो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खाई में धक्का देकर आपने ये तो साबित कर ही दिया कि आप उनसे कितनी नफरत करती हैं। अब तो कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं पराई हूँ। लेकिन कार्तिक जी जानते हैं कि वो जिया के साथ खुश नहीं है। फिर भी आप उन्हें जिया की ओर कैसे धकेल सकती हैं? जिया उन्हें जबरदस्ती पाना चाहती है। उनके लिए कार्तिक सिर्फ एक खिलौना है, जिसे आज इस्तेमाल किया, कल तोड़कर फेंक दिया। और जरूरत पड़ी तो आपके साथ भी वही हाल करेगी। इसलिए कह रही हूँ, संभल जाइए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। समझी? पता नहीं क्या पट्टी बांधी है उन दोनों के ऊपर। समझने को तैयार ही नहीं है। कार्तिक जी सुनने को भी नहीं। कुछ करना पड़ेगा। कार्तिक लक्ष्मी की बात नहीं सुनेगा और उसे कमरे से भगा देगा। अब देखना होगा कि लक्ष्मी कैसे बताएगी कार्तिक को सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड्स होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखते रहिए मंगल लक्ष्मी सिर्फ जियो सिनेमा और स्टार भारत पर। धन्यवाद।